अभी 2-3 दिन पहले मैं कहीं जा रहा था, आगे आगे 2 स्टूडेंट जा रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर मेरा कान खड़ा हो गया। एक स्टूडेंट बोलता है दूसरे से, अरे भाई हम लोगों का जो मैथ का टीचर है थोड़ा सा लगता है घसका हुआ। वो बोला क्यों, क्या बात है, कैसे घसका हुआ? कहे क्या करे, एग्जामिनेशन में 5-6 कॉपियां भर भर के लिखा लेकिन हमको फेल कर दिया टीचर। बोला तो फिर क्या हुआ? अरे क्या होगा, बगल का स्टूडेंट जो बैठा हुआ था वो 1 कॉपी मात्र भरा और 100 नंबर आया। हेलो एवरीवन, मैं जयप्रकाश मैथ्रो साइंस विजन से, और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल 10th क्लास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सिमिलर फिगर, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स और कैटेगरी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये ज्वाइन करवा दिए हम लोग, तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। नॉन कोलिनियर क्या होता है? 3 पॉइंट जब एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन कोलिनियर। तो कैसे होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ पर होगा, तो देखिए ट्रायंगल बन गया। अब एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल इस तरह बनता है। तो आप लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसका क्या होता है, बड़ा सिंपल है। 3 वर्टेक्स होता है, 3 एंगल्स होता है और 3 साइड्स होता है। लेकिन ये पीछे क्लास का था, हम लोगों को पढ़ना है इस क्लास में सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? जब कोई 2 फिगर शेप में और साइज में इक्वल होता है, शेप में भी और साइज में इक्वल होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। लेकिन सिमिलर फिगर क्या होता है? अब देखिए सिमिलर, सिमिलर क्या है कि शेप एंड शेप में 2 फिगर इक्वल होगा, शेप में इक्वल होगा, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि साइज में भी इक्वल होगा। शेप में इक्वल होगा लेकिन साइज में इक्वल नेसेसरी नहीं है कि होगा। तो वैसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर। और इसको जब 2 फिगर सिमिलर होता है तो उसको हम लोग क्या दिखाते कैसे हैं, इस तरह करके। इसका अर्थ होता है ये सिंबल हो गया, सिंबल, सिंबल हो गया। इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं और बोलते हैं ये सिमिलर टू। इसका मीनिंग होता है सिमिलर टू, सिमिलर टू, ये मीनिंग होता है। तो आगे और देखते हैं हम लोग। 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब शेप और साइज, तो समझिए शेप में और साइज में दोनों इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। लेकिन जब 2 फिगर में शेप में और साइज में, शेप सेम होगा, साइज अलग होगा, शेप सेम होगा, साइज अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो सिमिलर कहलाते हैं। एग्जांपल देखिए, 2 स्क्वायर है, लेंथ ऑफ साइड इक्वल है, इसका लेंथ इस स्क्वायर का लेंथ, इस स्क्वायर का लेंथ दोनों इक्वल है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और ये अलग अलग साइड लेंथ का स्क्वायर जो होगा ये कहलाएगा सिमिलर। जैसे इसका लेंथ का साइड इस स्क्वायर के लेंथ और साइड, लेंथ ऑफ साइड अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर। अब एक और, ये सर्किल, सेम रेडियल का सर्कल दोनों जो होगा उसको हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, लेकिन रेडियल दोनों डिफरेंट है, ये अलग है, ये एक हो गया और एक ये हो गया, दोनों बोले क्या बोलेंगे हम लोग, ये सिमिलर है, सिमिलर फिगर हो गया। तो एक इससे भी आगे क्वेश्चन होता है कि क्या हाथी का बच्चा हाथी की तरह होगा तो सिमिलर होगा। देखिए, वो अगर हाथी का बच्चा बिना कान का पैदा हो गया तो क्या होगा, घोड़ा का बच्चा बिना पूंछ का पैदा हो गया तो सिमिलर होगा। आदमी आज का फिगर जो मेरा है, आज के तारीख में हमारा जो एज है और हमारा जो फिगर है, और बच्चे का जो कोई, आज से हम 5 साल के एज में कोई हमारा फोटो है, दोनों को मिलाएंगे और बोलेंगे कि ये सिमिलर है, नहीं है। तो बहुत सारा क्राइटेरिया है, सर्टेन रूल्स है, जिसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो गिवन फिगर्स है सिमिलर है या नहीं है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे क्राइटेरिया। देखिए क्या बोलता है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब किसी ट्रायंगल के एक साइड, थर्ड साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए
तो अदर टू साइड को कैसे डिवाइड करेगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो देखिए हम लोग इसको किस तरह लिखते हैं कि ABC, लेट ABC इज अ ट्रायंगल। अब दिया गया ABC एक ट्रायंगल्स है, अब उसमें D पैरेलल टू BC, ये जो लाइन है BC के पैरेलल है, एंड D ये जो लाइन है BC के पैरेलल है, और अदर टू साइड को D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? AD डिवाइड बाई DB इक्वल टू A डिवाइड बाई EC। वेरी सिंपल। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? DM परपेंडिकुलर AE एंड EL परपेंडिकुलर AD। ये DM EE पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और EL AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और साथ में BA और CD को मिला देना है। उसके बाद अगला स्टेप है प्रूफ में। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो यहाँ बेस क्या हो गया? AD हो गया, हाइट हो गया EL हो गया। और दूसरा जो ये देखिए, ये जो है BED, एरिया ऑफ BDE, ये एरिया ऑफ BDE यहाँ पर ही समझिए अच्छा तरह से। तो एरिया ऑफ BDE का क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, तो बेस हो गया BD हो गया, और हाइट आपको ये हो गया, ये हाइट हो गया यानी EL। अब डिवाइड कर दीजिए इसको, एरिया ऑफ ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ BDE, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू AD इंटू EL डिवाइड बाई हाफ इंटू BD इंटू EL। देखिए ये खत्म, ये खत्म, तो क्या आया? AD बाई BD, एक नंबर। अब दूसरा हम लोग उसी तरह से प्रूफ करेंगे ई साइड का, इधर सेकंड साइड में। चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब बेस मान लीजिए इसको हाफ इंटू AE। अब इसमें इस ट्रायंगल में बेस AE हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? हाइट क्या हो गया? DM। अब फिर से एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हाफ इंटू बेस क्या हो गया? EC मानिए, और DM आपको परपेंडिकुलर हो गया। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM डिवाइड बाय 1/2 इंटू EC इंटू DM। ये देखिए खत्म हो गया, बच गया AE बाई EC, ये 2 नंबर हो गया। अब 1 और 2 से क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल्स है तुम आपका यहाँ का जो ट्रायंगल AB ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC lies between same base and same parallel. Therefore AD by BD equal to AE by EC। प्रूव, यानी सेम पैरेलल में है तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा, ये और ये का इक्वल हो जाएगा, इसलिए AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। तो हम लोग थेल्स थ्योरम को प्रूव कर दिए, और आगे फिर हम लोग देखते हैं। जय हिंद।